कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियाँ। फ्लैट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। जहां सारी दुनिया कोरोना के डर से घर में थी, वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की 2 महिलाएं कोरोना से भी भयंकर बीमारी HIV से ग्रस्त मरीजों को दवा उपलब्ध कराने में लगी हुई थी। हम बात कर रहे हैं बैतूल जिला अस्पताल के ICTC में पदस्थ 2 महिलाओं की, जिनमें लैब टेक्नीशियन अलका गलफट और काउंसलर अनीता लोखंडे शामिल हैं। दरअसल बैतूल जिले में 605 HIV पीड़ित मरीज रजिस्टर्ड हैं। HIV एक ऐसी बीमारी है, इसका स्थायी इलाज नहीं है और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक उसको दवा खाना है। इन मरीजों के सामने लॉकडाउन के समय एक बड़ी समस्या थी कि वे कैसे अपनी दवाई ICTC सेंटर से लें। HIV के मरीजों के लिए हर रोज दवा लेना बेहद जरूरी है। एक दिन भी दवाई नहीं छोड़ सकते, नहीं तो खतरा बढ़ जाता है। अगर किसी वजह से दवाइयाँ रुक जाए तो दूसरी लाइन शुरू करनी पड़ती है और दूसरी लाइन की दवा हर अस्पताल में मौजूद नहीं होती है। इससे मरीजों में डर बढ़ गया था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में बैतूल अस्पताल में स्थित ICTC सेंटर में पदस्थ लैब टेक्नीशियन अलका गलफट और काउंसलर अनीता लोखंडे ने इन मरीजों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन्हें समय पर दवाइयां उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। यही नहीं, पूरे लॉकडाउन में 23 मार्च से 31 मई तक टेस्टिंग का काम भी नहीं रुका। इन्होंने इस दौरान 860 टेस्ट किए। इन टेस्ट में 596 गर्भवती माताओं के टेस्ट और रजिस्ट्रेशन का काम किया गया। टोटल 605 मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई गई, जिनमें से बैतूल जिले के 202 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा 190 मरीज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से बैतूल में फंसे थे। उन्हें भी दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। 213 ऐसे मरीज थे जो भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में रजिस्टर्ड हैं और उन्हें दवाई वहां से मिलती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो वहां पर नहीं जा पा रहे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें यहां से दवाई उपलब्ध कराई गई। मेरा नाम श्रीमती अलका गलफट है। इस समय मैं जिला चिकित्सालय बैतूल के रक्तकोष में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ और अभी देखा गया है कि हमारे यहाँ जो HIV के जो पेशेंट्स आते हैं, जिनकी हम लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं, टेस्टिंग के दौरान उनके आने से लेके टेस्टिंग रिपोर्टिंग होने के तक उनके मन में हमेशा यही लगा रहता है कि हमारा जो भी रिपोर्ट हो वो स्टेटस हमारे चित परिचित को या हमारे जो रिश्तेदार या भाई जो भी रिलेटिव्स हैं उनको ना पता चले। तो इसके लिए हमारे जिला चिकित्सालय में या हमारे ICTC में जो प्रोटोकॉल होता है उन्हीं के अनुसार काम किया जाता है। उन पेशेंट्स की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताई जाती, गोपनीयता पूर्वक यहाँ काम किया जाता है। तो मेरा ये कहना और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से HIV पॉजिटिव पेशेंट को लोग ट्रीट करते हैं, उसको जिस भावना से देखते हैं उस भावना से ना देखें, उनके प्रति सहानुभूति रखें। और ये चीज़ आप पेपर में, न्यूज़ में, टीवीज़ में सब जगह आप सुनते हैं कि HIV जो बीमारी होती है किसी को छूने से नहीं फैलती है, जिसके 4 कारण होते हैं। केवल उन 4 कारणों में से एक किसी भी कारण से यदि वो होके गुजरता है तो उन्हीं कारणों से वो HIV के वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जो भी HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनके प्रति सहानुभूति जताएं, ताकि उनको ऐसा फील ना हो कि वो हमसे अलग स्टेटस पे जी रहे हैं या अलग तरीके से जी रहे हैं। उनको हमारे साथ समानता का व्यवहार रखें ताकि उनकी जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो और उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बरकरार रहे। लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने काफ़ी, जैसे हमारे बैतूल LAC पे जो पेशेंट रजिस्टर्ड है उनको तो दवाइयाँ हमने उपलब्ध करवाई हैं, पर जो लोग लॉकडाउन के दौरान यहाँ आकर के फंस गए हैं और कुछ लोग जैसे कि उज्जैन, रायपुर और जबलपुर, अदर स्टेट और जिले के लोग यहाँ फंस गए हैं, उन लोगों को हम लोगों ने दवाइयाँ यहाँ से उपलब्ध करवाई हैं। प्लस कुछ लोग जो है हमारे ICTC सेंटर पे नहीं पहुंच पा रहे थे, कुछ महिलाएं हैं या बच्चे हैं ऐसे जो नहीं आ पा रहे थे, हमने TI प्रोग्राम के माध्यम से उन लोगों के घर तक भी ये दवाइयाँ उपलब्ध करवाई है। ऐसे लॉकडाउन में कितने मरीज थे, कितनी संख्या थी? लॉकडाउन में जो हमने अदर स्टेट के लोगों को दवाइयाँ, अदर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड करी, वो करीब हमारे पास 130 के समथिंग पेशेंट थे वो।
और जिन लोगों को हमने घर तक दवाइयाँ पहुँचाई है वो 10 से 12 के समथिंग लोग थे। और हमारे यहाँ बैतूल में वैसे टोटल जिनको हम लोगों ने दवाइयाँ दी 605 समथिंग पेशेंट है जिनको हमने दवाइयाँ उपलब्ध करवाई हैं। आप दोनों के परिवार भी हैं, ऐसे कड़ी में कैसे आप मेंटेन कर पाए इसको? परिवार में तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा दिक्कत हम लोगों को हुआ, पर हम भी समझते हैं क्योंकि इस समय हम लोग ने खुद ने भी काफ़ी सफ़र किया है, इसलिए कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एक छोटा बेटा है तो हस्बैंड देख लेते हैं। अगर समय मरीज की दवाई ब्रेक हो जाए तो उसको क्या दिक्कतें हो सकती हैं? अगर इस दौरान पेशेंट की दवाइयाँ ब्रेक हो जाती हैं तो वो ट्रीटमेंट से काफ़ी पीछे चला जाता है ना, उसकी ह्यूमिनिटी डाउन हो जाती है। और कोरोना के इस काल में ह्यूमिनिटी जिसकी भी डाउन होती है उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है, तो इस समय इन लोगों की दवाइयाँ ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी रेजिमेंट पे भी आ जाते हैं। आपने किया सर? जी, कई बार तो हम लोगों ने जैसे हॉलीडेज पे कोई पेशेंट आ जाता है, उनको नहीं पता होता है कि आज छुट्टी है, पर यहाँ से फ़ोन जाता है या हमारा नंबर कहीं से मिल जाता है उनको, तो हम फिर उसको आकर के भी दवाइयाँ दे करके जाते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि लॉकडाउन के दौरान जो है लगभग सारे बाजार बंद थे। वैसे तो देखा जाए मेडिकल स्टोर्स खुले हुए थे, जिन लोगों को आवश्यकता पड़ती थी मेडिकल स्टोर से दवाई लेते थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए आप पूछना चाह रहे हैं वो है ICT सेंटर जो है हमारा, जिसमें HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को दवाइयाँ दी जाती है। वो बाज़ार में उपलब्ध नहीं होती वो दवाइयाँ, और अस्पताल से ही दी जाती है, और उन्हें प्रति माह की डोज 1 माह में दी जाती है। अगली तारीख को उनको पर्टिकुलर डेट में अस्पताल में उपस्थित होकर दवाई लेने आना होता है। अब चूँकि लॉकडाउन था, लोगों को बसेस आने जाने का परिवहन के साधन की अनुपलब्धता थी, और तथा वो गोपनीयता मेंटेन रखना चाहते थे कि उनको HIV पॉजिटिव है वो, तो ऐसे समय उन व्यक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दवाई लेने के लिए भेजा भी नहीं जा सकता था, और न ही अन्य व्यक्ति को ये दवाइयाँ दी जा सकती थी। अतः जो हमारा ICTC सेंटर है जिला अस्पताल बैतूल में संचालित है, इसमें काउंसलर हैं अनीता लोखंडे जी, और लैब टेक्नीशियन है अलका गलफट जी। इन लोगों ने तत्परतापूर्वक पूरी संवेदनशीलता के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में हर मरीज को दवा देने की, उनकी तारीखों पर देने की पूरी कोशिश करी, ताकि लॉकडाउन के दौरान दवाई की अनुपलब्धता या दवाई की निरंतरता जो है वो बनी रहे, और उन्होंने किसी प्रकार से मरीजों को दवाई में दिक्कतें ना आए, और न ही उनमें किसी तरह की हीनभावना ग्रसित हो कि वो दवाई नहीं खा पाए या दवाई नहीं मिल पाई। तो इसके लिए जो हमारा ICTC सेंटर है, जिसमें लिंक ARD नाम की एक योजना है, इसके तहत दवाई दी जाती है, और इसका मुख्य केंद्र जो ARD सेंटर है हमीदिया भोपाल है, उससे दवाई प्रिस्क्राइब्ड होती है और यहाँ से दवाई दी जाती है। इसमें एक खास बात देखने में आई है कि जो अन्य जिलों के मरीज थे उनको भी इस सेंटर से दवाई प्रदान की गई, इसके लिए विशेष अनुमति ली गई। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों के लोग जो थे, जिनके पास में कार्ड थे, जिनको दवाइयों की आवश्यकता थी, उनको भी दवाइयों की पूर्ति की गई। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि 605 लोगों को जो है दवाइयों की पूर्ति बनी रही, और इसकी वजह से मरीज जो पिछले 6-8 सालों से या 6-8 महीनों से दवाइयाँ खा रहे थे, उनको किसी प्रकार की दिक्कतें दवाई न खाने की वजह से हुई, और उनकी समस्त दवाइयों की पूर्ति जो काफ़ी महंगी भी होती है और बाज़ार में अनुपलब्ध रहती है, बाज़ार में नहीं मिलती है, उसकी पूर्ति हमारे यहाँ के जो काउंसलर और लैब टेक्नीशियन के द्वारा किया गया निषेध है वो प्रशंसनीय है, और बिना किसी प्रचार प्रसार के पूरी गोपनीयता के साथ में इन्हें पिछले 2-3 महीनों में जो काम किया है वो बेहद प्रशंसनीय है। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। बनाए अपने सपनों का घर कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ प्राकृतिक सुंदरता के बीचों बीच मोहन एनक्लेव होटल रॉयल पैलेस के पास, राजघाट रोड, सागर, जिनमें आपको मिलेगा सभी शासकीय अनुमतियाँ, सभी बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, CCTV कैमरे से सुरक्षित कैंपस, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, बच्चों के खेलने के उपकरणों सहित हरे भरे पार्क, ओपन जिम, चौड़े कंक्रीट रोड, कवर्ड कैंपस सहित सुंदर एवं विशाल प्रवेश द्वार, 24 घंटे पानी की सुविधा, क्लियर ड्रेनेज सहित अंडरग्राउंड सीवर लाइन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट,
प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें। ऑफिस HIG6 जियामापुरम कॉलोनी, फेज 2, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर है 7770888116, 9617310803।